बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, तो नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं यहाँ लगी हुई हूँ पौधों को पानी देने। तो ये पौधे मैंने नए नए ख़रीदे हैं। पहले भी मैंने कई बार पौधे लेकर लगाए हैं और गमलों में भी रखे हैं। पौधे लगाने का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन मैं अपना ये शौक़ पूरा नहीं कर सकती, इसलिए कि हमारे यहाँ बकरियाँ बहुत हैं। और आपको इस बात का अंदाज़ा तो होगा ही कि जिस घर में बकरियाँ हों वहाँ पौधे कहाँ हो सकते हैं। पहले भी कई बार मैंने अपना ये शौक़ पूरा करने के लिए पौधे लिए हैं और अब दोबारा से लगवाए हैं। अब दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला इन्हें परवान चढ़ाए, आमीन। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद मैं सेहन धोने में लग गई कि वो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हुई थी सेहन में। तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगाने से बेहतर है कि सेहन को धो ही देती हूँ। हम ख़वातीन के काम जो सुबह से शुरू होते हैं तो शाम तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। सारा दिन हम लोग काम करते हैं, फिर भी हमारा नाम नहीं होता। वो कहते हैं ना कि सारा दिन भी काम करते रहें तो वो काम किसी को नज़र नहीं आते, लेकिन अगर एक दिन भी वो काम ना हो तो वो सबको नज़र आने लग जाते हैं। सेहन धुलकर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र किया है कि सेहन साफ़ हुआ। दरअसल हम बरसात की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिशें जो हुई हैं हमारे यहाँ पे, तो इस वजह से हमारी गंदम को कीड़ा लग गया था। पता नहीं, अपनी अपनी ज़ुबान होती है, आप लोग क्या कहते होंगे। हम तो सुसरी कहते हैं जो गंदम के दानों को लग जाती हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा लग गई थी हमारे गंदम के दानों को। ऐसी सिचुएशन में अगर गंदम को जल्दी से साफ़ ना किया जाए तो वो एकदम से आटा बन जाती है। यानी वो कीड़े पता नहीं वो खा लेते हैं दानों को, क्या होता है, आटा सा बन जाता है सारा उनके अंदर। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होने लगा, जिसकी वजह से हमने वो सारी गंदम निकाली और सेहन में धूप में फैलाई। तो 2-3 दिन तक हमें ये काम करना पड़ा कि हम रोज़ सुबह को वो सारी सेहन में फैलाते और शाम को दोबारा से उसे इकट्ठी करते, ताकि वो जो कीड़े होते हैं वो सारे मर जाएं। लेकिन वो इतने सहजान होते हैं कि 3-4 दिन तक धूप में फैलाने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। यानी ज़्यादा तादाद में अभी भी ज़िंदा थे कीड़े जो उनके अंदर थे। इस तरह 3-4 दिन तक यही मुसलसल करने के बाद सेहन इतना गंदा हो गया था कि हर जगह वो आटा सा ही फैल गया था और मिट्टी और गर्द। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं वाश कर लेती हूँ। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात है जो मैंने आपको बताई है कि बरसात के मौसम में जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं तो तभी गंदम को वो कीड़ा लग जाता है। तो आप सब बहनें भी अपनी अपनी गंदम आपको चेक करनी चाहिए कि कहीं वो कीड़ा आपकी गंदम को खा तो नहीं रहा, यानी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। तो सेहन धोने से फ़ारिग होने के बाद मैंने सारे घर की बहुत डीपली क्लीनिंग की है। यानी हर जगह मिट्टी ही मिट्टी सी लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ ताकि डस्ट बाकी ना रहे। मुझे काफ़ी भूख भी लग रही है और वीकनेस ही महसूस हो रही है, लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद ही नाश्ता करूँगी। एक दफ़ा मैंने सारे घर की डस्टिंग कर ली है, लेकिन अब झाड़ू लगाने के बाद एक बार मैं फिर डस्टिंग कर लूँगी ताकि अच्छी तरह हर चीज़ साफ़ हो जाए। हदीस मुबारका भी है कि सफाई निसफ़ ईमान है। तो हमें हर जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो वक्त पर सफाई नहीं कर पाती, यानी सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाता। तो वो इस तरह करें कि पार्ट्स में डिवाइड कर लें। इट मीन्स कि अगर पूरे घर की सफाई एक दिन में नहीं हो पाती तो पोर्शंस में कर लें कि एक रूम की एक दिन कर ली तो दूसरे रूम की दूसरे दिन कर ली। इस तरह आप काम भी कंप्लीट हो जाता है, घर भी नीट और क्लीन हो जाता है और थकावट भी नहीं होती। मैंने सेहन के बाद रूम की सफाई भी कर ली है और अब मैं बरामदा साफ़ करने लगी हूँ। रात को भी यहाँ बरामदे में ही सोते हैं और सारा दिन भी यहीं बैठते हैं, तो इस वजह से इस बरामदे वाले एरिया में काफ़ी मैस हो जाता है, तो साथ के साथ साफ़ करना पड़ता है। बच्चे अपने खिलौने भी इधर उधर बिखेर देते हैं और चारपाइयों की चादरें भी इसी तरह इकट्ठी हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से सारा कुछ साफ़ कर दूँ। अभी मैंने नाश्ता भी करना है और हम ख़वातीन की कोशिश होती है कि जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह काम ख़त्म कर लें, क्योंकि सुबह सुबह टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता और ज़ोहर की अज़ान हो जाती है।
वो कहते हैं ना कि इंसान वो सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है जो उसके नफ्स को तस्कीन देते हैं और उसे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो दूसरे सारे काम वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देता है जो अल्लाह को खुश करते हैं और जो अल्लाह को पसंद होते हैं। सारे काम ख़त्म करने के बाद अब मैं लगी हूँ नाश्ता करने। आ जाएं आप में से जिसने नहीं किया तो। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तो अल्लाह हाफिज़।